हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यूपी एलटी ग्रेड 2018 के पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये 7th लेक्चर है। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। द मीन ऑफ दीज नंबर इज n। द नंबर्स 3,2,2, 4, 3, p, 3 हैव मीन n-1 एंड मीडियन क्यू देन पी प्लस क्यू इज। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इनका मीन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएंगे 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 4 अपॉन ये हो गए हमारे 6 नंबर। तो 6 से इसे डिवाइड कर देंगे इक्वल टू n। अब ऊपर इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये हो गए 24 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू हमारे पास निकल कर आ गए 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब फ्रेंड्स, यहाँ हमें इनका मीन दे रखा है n-1। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + p + 3। अब इन्हें काउंट करें तो ये बैठते हैं 7। तो 7 से इसे डिवाइड कर देंगे और इनका जो मीन है वो है n-1 के बराबर। अब ऊपर इन्हें ऐड कर लेंगे पी को छोड़कर। तो ये हो गए 3 2 5, यानी ये हो गए 17। तो 17 + p इक्वल टू n के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4-1, यानी ये हो गए 3 × 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल कर आएगी 21 - के 17। तो p इक्वल टू निकल कर आ गए हमारे पास 4। अब p की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो इसका मीडियन हम निकाल सकते हैं। यदि हम p की वैल्यू यहाँ रख लें और इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो हम इन्हें लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 2, 2, 3, 3, 4 और p की वैल्यू भी हमारी 4। तो मीडियन का मतलब बीच वाला टर्म हुआ 3, इधर छोड़ दिए 3 इधर, तो बीच वाला टर्म बचा हमारे पास 3। तो ये होगी q की वैल्यू। तो हमसे पूछ रहा है q = 3। ये हमसे पूछ रहा है p + q। तो हम क्या करेंगे, 4 + 3 = 7। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए हाइपरबोला whose parametric equations are x = ct, y = c upon t meets any circle with center at 0, 0 in 4 points determined by the parametric values t1, t2, t3 and t4, then the value of t1 into t2 into t3 into t4 is। तो फ्रेंड्स, हमने इक्वेशन मान ली सर्किल की, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन ये हो गई x² + y² = a²। अब यहाँ कहता है इफ ए हाइपरबोला, यानी इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दें और यहाँ लिख दें इफ हाइपरबोला डिटरमाइंड बाई पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये दे रखी हमें x = ct एंड y = c अपॉन t, कहाँ मिल रही हैं, मीट्स द सर्किल।
जब ये सर्किल पर मिल रही हैं तो ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू सी टी और y इक्वल टू सी अपॉन टी इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो ये हो जाएंगे सी टी का स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएगा टी स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे टी की पावर 4 सी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी जब हमने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो ए स्क्वायर के साथ टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी राइट साइड में और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब हम क्या करें, इसमें सी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स टी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 घात की इक्वेशन हो गई तो इसका मतलब इसके रूट हो गए 4। तो हमने रूट मान लिया इसके, इफ रूट्स आर T1, T2, T3, T4 देन तो हम क्या करें, इनका प्रोडक्ट निकाल लें तो ये हो जाएंगे T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4। तो ये होंगे हमारे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ T की पावर 4, कांस्टेंट टर्म ऑफ, और नीचे हो जाएंगे हमारे कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4। तो कांस्टेंट टर्म है हमारा 1, कांस्टेंट टर्म है 1 और टी की पावर 4 का कोफिशिएंट भी है 1। तो इसका मतलब ये कितने के बराबर हो गए, 1 के। T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर होगा, 1 के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्राउन फ्रॉम द फोकी ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑन एनी टेंजेंट टू इट इज। यहाँ इस इलिप्स पर इसकी नाभियों से डाले गए लंबों का गुणनफल हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें फ्रेंड्स, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इस इलिप्स की टेंजेंट हमने मान ली y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसे फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं y माइनस के एम एक्स। अब इसमें से एक साइन हमने चूज कर लिया प्लस का तो यह हो जाएगा माइनस इधर आकर और इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन हमने कह दिया 2। अब हमने इस इलिप्स की फोकी मान ली, लेट फोकी यानी एस हमने मान लिया ए ई कोमा 0 और एस डैश मान लिया हमने माइनस ए ई कोमा 0। अब इन नाभियों से इक्वेशन 2 पर डाले गए परपेंडिकुलर हमने मान लिए P1 एंड P2, P1 एंड P2। तो अब हम क्या करेंगे, इससे इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा P1। तो P1 इक्वल टू, जब हम इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे तो y की वैल्यू तो 0 है और यहाँ x की वैल्यू हो गई ए ई, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस ए ई एम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर।
इसी प्रकार हम इससे डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेंगे। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स P2 इक्वल टू, अब हम माइनस बाई की वैल्यू तो जीरो हो गई, अब माइनस AEM रखेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के AEM माइनस, और ये हो जाएंगे A² M² प्लस B² अपॉन वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब हमसे कहता है कि ये परपेंडिकुलर हैं, डाले गए लंब की लंबाई एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तब P1 इंटू P2 इक्वल टू ये हो जाएंगे -1। अब हम क्या करें, इनकी हम मल्टीप्लाई कर लें, इन सब की हम ये बात यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं इनका प्रोडक्ट निकाल लें, क्योंकि हमसे प्रोडक्ट ही पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स, हम इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए हमारे माइनस प्लस माइनस A प्लस बी और A माइनस बी वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ से हो जाएंगे A² E² M² और ये हो जाएंगे फ्रेंड्स A² M² और माइनस किसके अंदर गुणा होगी तो ये होगी माइनस के B² अपॉन 1 प्लस M², परंतु A² इक्वल टू होते हैं A² इक्वल टू होते हैं हमारे A² माइनस B²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे इसे, तो ये हो गए माइनस A² M², जब साथ में ही मल्टीप्लाई कर दें, हमने क्या करा इसके स्थान पर रख ले रहे हैं, तो ये हो गए A² M² और B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया B² M² माइनस A² M² माइनस B² अपॉन 1 प्लस M²। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से माइनस के B² कॉमन आएगा और माइनस माइनस ये हो गए प्लस के B² और इसे अंदर बचेगा 1 प्लस M² अपॉन 1 प्लस के M², इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो P1 इंटू P2 बराबर ये हो गए B² के। तो ऑप्शन देख लेंगे, इसमें ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट y इक्वल टू mx प्लस c be the equation of normal to the parabola y² इक्वल टू 4ax at am² माइनस 2am देन c इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, अब हम क्या करें, इसका स्लोप निकाल दें, नॉर्मल का स्लोप। तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 2y इक्वल टू 4a और हमने थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख लें dy अपॉन dx, क्योंकि y का भी करना है हमें, इक्वल टू 4a। तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू 4a अपॉन 2y और ये हो गए 2a अपॉन y। अब हम इन पॉइंट्स पर यहाँ से इसका हम निकाल लें नॉर्मल, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा m इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा इसका, यानी माइनस के y अपॉन 2a।
अब हमने पॉइंट मान लिया इस पर x1 कोमा y1, तो यहाँ से m निकल कर आ जाएगा हमारा माइनस y1 की y के स्थान पर y1 रख देंगे, y1/2a। तो यहाँ से हमें y1 मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू -2am। अब y1 इक्वल टू -2am हम इस इक्वेशन में रख लें, क्योंकि यहाँ जो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है ये पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो जाएंगे y² इक्वल टू 4ax1, और हम ये वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएंगे 4a² m² इक्वल टू 4ax1। तो यहाँ से x1 इक्वल टू निकल कर आ जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेंगे am²। अब इसकी इक्वेशन हमें पता है y1 इक्वल टू m x-x1। तो y1 हमारे पास है, x1 हमारे पास है, m की वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख लेंगे, तो ये हो गया y प्लस के 2am m x-x1, x1 की वैल्यू हो गई am²। फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गए y इक्वल टू mx, और 2am को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 2am, और ये हो गए माइनस am³। तो इसकी कंपेयर इसकी स्टैंडर्ड समीकरण y बराबर mx प्लस c से कर देंगे, तो c इक्वल टू हमें मिल जाएंगे फ्रेंड्स, c इक्वल टू -2am, यानी ये वाला जो पार्ट हो कांस्टेंट टर्म वाला है इतना, इस c की वैल्यू होगी -2am -am³। तो अब इसमें ऑप्शन हम देख लेंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स x² - 2 λxy - 7y² इक्वल टू 0 इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो हमने क्या करा, इसमें इसकी हमने इक्वेशन मान ली, लेट द लाइन्स y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। देन अब ये हम जानते हैं कि m1 प्लस m2 इक्वल टू ये होते हैं माइनस के 2h/b। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ से। अब हम इसकी स्टैंडर्ड समीकरण, यानी ये होती है स्टैंडर्ड समीकरण इसकी ax² प्लस 2hxy प्लस by², ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर कर लेंगे इसकी, तो यहाँ से 2h इक्वल टू ये हो गए माइनस के लैम्डा, और माइनस के लैम्डा हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स माइनस, तो ये हो गए फ्रेंड्स -2, h की वैल्यू यहाँ से निकल कर आई है लैम्डा माइनस के अपॉन b की वैल्यू हो गई -7, माइनस माइनस प्लस, यानी फिर भी ये माइनस के हो रह गए, तो ये रह जाएंगे हमारे -2 λ/7। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लें, तो ये हो गए m1 इंटू m2 इक्वल टू a/v। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 1 और b की वैल्यू है हमारी -7, तो ये हो गए -1/7। अब ये हमसे कह रहा है कि इनका जो
तो 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट्स, यानी इनका जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका जो सम है M1 प्लस के M2 प्रोडक्ट का 4 टाइम है। ये हमें गिवन कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख लेंगे। M1 प्लस M2 की वैल्यू हो गई हमारे पास में -2λ/7 इक्वल टू, ये हो जाएंगे -4/7। 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू ये आ गए 2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला इज 16 यूनिट्स एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज √2, इट्स इक्वेशन इज। तो फ्रेंड्स ये हम जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ ए हाइपरबोला इज 2a। तो 2ae इक्वल टू हमें दे रखा है 16, तो यहाँ से ae इक्वल टू हमें मिल जाएंगे 8, और e इक्वल टू इसेंट्रिसिटी हमें दे रखी है √2, तो ये हो गया √2। अब ये हम जानते हैं b² इक्वल टू a² e² माइनस के 1। अब इसको हम सॉल्व कर लें। अगर हम e की वैल्यू इसमें रख दें फ्रेंड्स, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएंगे a इक्वल टू 8/√2, और ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 4√2, 4 इंटू √2। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो गए 4√2 का स्क्वायर, यानी ये हो गए 4√2 का होल स्क्वायर। ई की वैल्यू हम √2 का स्क्वायर कर देंगे -1, तो ये हो गए 4 चौक 16 दूनी 32, और 2 - 1, तो ये फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 32। तो हमारे पास b² की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, इसकी इक्वेशन होती है x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। तो x² ये हो गए, a² करेंगे तो 32 माइनस y² / 32 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे x² माइनस के y² इक्वल टू 32। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x² माइनस y² इक्वल टू 32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k the lines y equal to kx plus 2 will be tangent to the conic 4x² minus 9y² इक्वल टू 36। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 4x² / 36 से इसको डिवाइड कर दिया, 9y² / 36 इक्वल टू 1। तो यहाँ हो जाएंगे x² / 9 माइनस y² / 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें a² इक्वल टू मिल जाएगा 9, और b² इक्वल टू मिल गए 4। अब ये टेंजेंट इस कॉनिक के लिए टेंजेंट होगा, यानी लाइन टेंजेंट होगी इस कॉनिक के, तो उसके लिए कंडीशन हो, क्योंकि ये हाइपरबोला है, और हाइपरबोला के लिए ये होते हैं c इक्वल टू a² m² माइनस b², यानी लाइन हाइपरबोला को स्पर्श करेगी यदि c इक्वल टू √a² m² माइनस b²। अब a² b² की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, और फ्रेंड्स जब इसकी कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन की, तो यहाँ से हमें m इक्वल टू मिल जाएंगे k, और c इक्वल टू मिल जाएंगे हमें 2। तो वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएंगे c की वैल्यू हो गई 2, यानी ये हो गया 2 का स्क्वायर इक्वल टू
ये हो जाएंगे 9 के स्क्वायर माइनस के 4। अब ये हो गए हमारे 9 के स्क्वायर इक्वल टू 4 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो गए 8 और k इक्वल टू अंडर रूट 8/9 प्लस माइनस, तो यहाँ k इक्वल टू ये हो जाएंगे प्लस माइनस के 2√2/3। तो इसमें हम आंसर चेक कर लेंगे। तो इसका आंसर हो गया बी करेक्ट, प्लस माइनस के 2√2/3, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ सर्किल्स that passes through the origin and cuts off a length 6 from the line by equal to 4 each। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें एक इक्वेशन दे रखी है। हमने एक इक्वेशन मान ली और उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया इस तरह से। एक सर्किल हो गया और ये हो गई हमारी बाई इक्वल टू 4। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये हो गई हमारी 4। अब हमने फ्रेंड्स इसके सेंटर मान लिए -g, -f, -g, -f इस सर्किल के। अब हम क्या करें, इसे इस पर परपेंडिकुलर डाल लें और इसको इससे मिला दें। तो ये जो है हमारी वैल्यू, ये हमने मान ली सर्किल की रेडियस हो गई r, या फिर इसका इक्वेशन हमने मान लिया x स्क्वायर सर्किल का इक्वेशन प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और फ्रेंड्स इसकी डिस्टेंस यानी ये हो जाएगी d इक्वल टू f प्लस के 4। यह हमने ये सेंटर से निकाल लिया d। अब हम क्या करें, इस वाले ट्राइंगल में ले लें, इसको नाम दे दें। यदि हम ए बी हमें दे रखा है 6, इसकी जो लेंथ है वो 6, तो ये हो जाएगा और इसे हमने कह दिया सी। तो हम ट्राइंगल ए एम सी, इन ट्राइंगल ए एम सी, तो ये हो जाएंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं, ए सी की जो वैल्यू है ये रेडियस है, तो आर इक्वल टू ये हो जाएंगे जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर। यदि हम यहाँ सीधे लिख दे रहे हैं जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर, और ए एम की जो वैल्यू है क्योंकि उसका मिडिल पॉइंट हो गया तो ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस, और डी जो है हमारा ये निकला है एफ प्लस के 4, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएंगे जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस एफ स्क्वायर प्लस 16 एफ प्लस के 16। तो यहाँ एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे जी स्क्वायर, ये 8 एफ आएंगे 8। और इसे इधर लेंगे तो 8f माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे 9 और 16 को, तो ये हो गए 25। अब हम क्या करें, इनका लोकस ले लेंगे। द लोकस ऑफ द सेंट्रीज, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर माइनस 8y
माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8y माइनस के 25। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,5,7 in the plane 2x plus y plus z इक्वल टू 6 इज। यहाँ हम यदि पॉइंट्स से सेटिस्फाई करा लें इस प्लेन को तब भी हम बता सकते हैं। तो हमने जैसे 5, 1, 3 इसमें रखा तो ये हो गया 5×2 = 10 प्लस 1+3 इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 6। तो ये नहीं हो सकता। 5 - 1, 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 10 -1 प्लस के 3 इक्वल टू 12 नॉट इक्वल टू 6। ये भी नहीं हो सकता। 5, 1 - 3 रखेंगे तो 10 प्लस 1 -3 तो ये हो गए 8 नॉट इक्वल टू 6। ये भी नहीं हो सकता। अब हम 5 -1 3 यहाँ रखें और उसके लिए हमें थोड़ा सा और, यदि हम इन पॉइंट्स में से और इन पॉइंट्स में दोनों को ऐड करके इनका मीडियन निकाल लें तब इसमें रखें तब सेटिस्फाई करें तो वह इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से ना कर कर इसको इसी तरह से कर ले रहे हैं, इन सबको कैंसिल कर दे रहे हैं। अब हमने क्या करा, इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को इनका हमने निकाल लिया मीडियन, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे -5 + 3 -5 + 3/2 और ये हो जाएंगे 1 + के 5/2 और ये हो जाएंगे 3 + के 7/2। तो यहाँ माइनस का 1 यहाँ 3 और यहाँ हो जाएंगे 5। ये इस इक्वेशन में रख लें। यदि इसे सेटिस्फाई कर जाए तो ये पॉइंट होंगे। तो हमने क्या करा, -1 रखे तो ये होगा -2 प्लस के 3 प्लस के 5 5 3 8 -2 इक्वल टू 6। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट whose projection on the coordinate axis are -6 3 2 r। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो यहाँ से डी सी हमसे पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे L इक्वल टू -6/√- 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गए -6 ये हो गए 49 और 49 का रूट हो गया 7। इसी प्रकार m इक्वल टू हो जाएंगे 3/7 और फ्रेंड्स n इक्वल टू हो जाएंगे 2/7। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लाइन्स x -2/3 इक्वल टू y -3/4 इक्वल टू z -4/a and x -1/a इक्वल टू y -2/3 इक्वल टू z -3/4 आर कॉप्लेनर देन a इज इक्वल टू। कॉप्लेनर के लिए कंडीशन होती है फ्रेंड्स x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2। x - x1 इस वाली इक्वेशन को हमने मान लिया x-1/a1 y -y1 अपॉन b1 z -z1 अपॉन c1। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएंगे 0। तो ये हो गए x2 - x1। इसे हम लिख सकते हैं 1 - के 2 यानी ये हो गए -1। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से -1।
इसमें से इसे निकालेंगे तब भी -1 अपॉन ये हो जाएंगे 3 4। यहाँ फ्रेंड्स ये हमें दे रखे हैं 5, ए नहीं, ये हमें 5, तो ये हो जाएंगे 5 A34, यहाँ लिखेंगे A34 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएंगे -1 16 माइनस के 15, 4 चौक 16, 3 पंजे 15, प्लस माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे 3 चौक 12 और माइनस के 5A, यानी ये हो गए 12 माइनस के 5A माइनस 5A -1, और इसको 3 3 जा 9, और ये हो गए -4A इक्वल टू 0। अब -1 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बचेगा 1, और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, ये हो गया 12 माइनस के 5A, यहाँ बचेंगे माइनस के 9 प्लस के 4A इक्वल टू 0। अब 4A माइनस 5A ये हो गए माइनस के A, और 12 से 10 कम कर दिए, बचे प्लस के 2, यानी -A प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A मिल जाएगा, A इक्वल टू ये हो जाएंगे 2, A इक्वल टू 2। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, 2, 3 to the line x minus 6 upon 3 equal to y minus 7 upon 2 equal to z minus 7 upon -2h। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1, z1 on the line ये हो जाएगा x माइनस के a अपॉन एल इक्वल टू y माइनस के b अपॉन m इक्वल टू z माइनस के c अपॉन n एच। तो ये होती हैं फ्रेंड्स अंडर रूट a माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस z1 का होल स्क्वायर, और इनका सम कर लेंगे, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस x1 इंटू एल प्लस b माइनस के y1 इंटू एम प्लस c माइनस z1 इंटू एन। तो ये फ्रेंड्स हमें याद रखना होगा। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू भी 7 मिल जाएगी। यहाँ से l m n भी मिल जाएंगे, l 3 हो गया, m 2 हो गया, n -2 हो गया, और x1 y1 हमारे ये पॉइंट हो गए। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ हो गए a b c 6 7 7। तो यहाँ हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया, यानी a माइनस x1 6 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 यानी 4, इतने हो गए। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले में हमने रख लिया, और सॉल्व करने से ये आ गए हमारे पास इतने, और ये वैल्यू हो गई 7। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosine of a straight line,
देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू ये होते हैं 1 के। अब हम इन्हें साइन में चेंज कर लें तो ये हो जाएंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस के साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस के साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हमने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू ये हो गए 2। क्या करा, इसको माइनस साइन में ट्रांसफर कर दिया और 1 ऐड होकर आ गए 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अब हम क्या करें, इसकी स्टैंडर्ड समीकरण से कंपेयर कर लें तो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से u इक्वल टू हो गए माइनस के हाफ, v इक्वल टू हो गए माइनस के हाफ और फ्रेंड्स w इक्वल टू भी माइनस के हाफ और यहाँ से d इक्वल टू 0। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर प्लस के w स्क्वायर माइनस के d। तो यहाँ हम वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएंगे 1 यानी 3/4 रूट में, तो इसको लिख सकते हैं हम √3/2। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा √3/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉनिक 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 26x माइनस 22y प्लस 29 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। तो हम क्या करें फ्रेंड्स, इसकी स्टैंडर्ड समीकरण से कंपेयर कर लें तो यहाँ से a इक्वल टू 5, h इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 5। अब हम क्या करें, यहाँ h स्क्वायर माइनस ए बी सॉल्व कर लें तो h की वैल्यू होगी 9 यानी ये होगा 3 का वर्ग माइनस के यानी ये 9 और ये हो गए 25 में से 9 कम कर दिए तो माइनस के 16 लेस देन 0। जब h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में ये रिप्रेजेंट करेगा एक इलिप्स को, तो ये कंडीशन हो जाएगी एन इलिप्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x -2 upon -1 y plus 3 upon 1 इक्वल टू z -1/6 इंटरसेक्ट द प्लेन 2x plus y plus z इक्वल टू 7 r। इसमें हम फ्रेंड्स क्या करें, जो पॉइंट्स इनमें से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए यानी प्लेन की इक्वेशन को, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करें, 2 1 -7 रखा हमने तो ये हो गए 2 2 जा 4 प्लस के 1 माइनस के 7 इक्वल टू माइनस के 2 नॉट इक्वल टू 7। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। 7 - 1 2 रखेंगे तो ये होगा 14 माइनस के 1 प्लस के 2, तो ये हो गए 15 नॉट इक्वल टू 7, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब हम सी पॉइंट को रख लें तो ये होगा 2 माइनस के 2 प्लस 7, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7, तो ये इसको सेटिस्फाई करा, 7 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1। अब यहाँ ऑर्डर दे रखा है 3 का, तो हम क्या करेंगे, n के स्थान पर केवल और केवल 3 रखना, तो 3 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द composite mapping f such that to g of the map f such that r tends to r, fx equal to sin x and g such that r tends to r, gx equal to x square। तो हमसे इसमें फॉग पूछ रहा है, ये फॉग दे रखा है, एफ ओ जी हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम करेंगे कुछ नहीं, इसको लिख सकते हैं एफ जी एक्स। तो एफ की जो हमें फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है साइन, और एक्स को रिप्लेस करना है जी एक्स की वैल्यू से। जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स दे रखा है साइन एक्स, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू।